आज मैं फिर से लेट हो गया हूँ। आज बॉस से फिर डांट मिलेगी। तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? नौकरी छोड़ दूं? क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो ये घर कैसे चलेगा? घर का ईएमआई, बच्चे की पढ़ाई, बाइक की ईएमआई और राशन का जुगाड़, ये कैसे होगा? रोज रोज बॉस से डांट खाते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तो क्या करूं? भगवान ने मेरे किस्मत में यही लिखा। ऐसा लगता है जैसे वो मुझ जैसे को अमीर लोगों की गुलामी करने के लिए ही पैदा किया है। अब मुझे जाने दो। लेकिन खाना तो खा लो। खाना रख दो, मैं लंच में खा लूंगा। रवि भैया, आप आ गए। बास आज फिर आप पे गुस्साए हुए हैं और आपको बुलाया है। मैं अभी जाता हूँ। लगता है आज फिर उस मनहूस का मुंह सुबह सुबह देखना पड़ेगा। तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा? आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? आखिर तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें कोई सांप सूंघ गया क्या? जल्दी बोलो। सर, यहाँ देर रात तक काम करना पड़ता है। उसके बाद काम को घर में भी करना पड़ता है। फिर सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। इसी में मुझे थोड़ी देर हो जाती है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आखिर मैं भी तो ये ऑफिस संभालता हूँ, तो फिर मैं कैसे समय पर आ जाता हूँ? ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है। इसके बाद मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, सीधे नौकरी से निकाल दूंगा। रवि चुपचाप खड़ा होकर अपने बॉस की डांट को सुन रहा था। बॉस की डांट सुनने के बाद वो अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद लंच का समय हो गया। रवि और उसका दोस्त लंच कर रहे थे। अरे रवि, क्या तुम्हें रोज रोज डांट खानी अच्छी लगती है क्या? तो मैं क्या करूं? साला मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई है। ये प्राइवेट कंपनी वाले भी ना एकदम खटमल की तरह होते हैं। शरीर का सारा खून धीरे धीरे चूसते रहते हैं और जब शरीर सूख जाए तो उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तो हम कर भी क्या सकते हैं? वो बोल रहा था कि वो समय पर आता है। अरे वो काम ही क्या करता है? सारा दिन तो हम पे हुक्म चलाता रहता है और 5 बजते ही घर चला जाता है। उसके बच्चे को कोई और स्कूल छोड़ने जाता है। सप्ताह में 5 दिन तो वो घूमने में ही व्यस्त रहता है। हाँ यार, लाइफ तो उसी की है, ऐस है मौज है, और क्या चाहिए लाइफ में? साला समझ नहीं आ रहा, कमाने के लिए जीता हूं या जीने के लिए कमाता हूं। फिर सभी लोग लंच करके अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी बॉस आता है। मैं घर जा रहा हूँ, एक अर्जेंट काम है। देख लेना, हो सके तो घर ले जाना। जी सर। फिर बायस अपने घर के लिए निकल गया। ऑफिस के सभी लोग काम करते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। अब सभी लोग अपने अपने घर चले गए। आज आप आने में इतनी देर क्यों कर दी? बच्चे कब से आपसे कहानी सुनने के लिए बेचैन हैं। क्या बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं? नहीं, वो तो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तभी बच्चे अपने कमरे से बाहर आए। पापा, आज आप मुझे एक परी की कहानी सुनाओ ना। बेटा, मैं तुम्हें कल कहानी सुनाऊंगा। आज मुझे बहुत काम है। नहीं पापा, आज तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। आप हर बार तो यही कहते हो, कल सुनाऊंगा, लेकिन कभी सुनाते भी नहीं हो और ना कभी हमें बाहर घुमाने ले जाते हो। सारा दिन काम काम करते रहते हो। देखो, आज मुझे बहुत काम है। जा जाके सो जा। नहीं, आज मैं कहानी सुन के ही रहूंगी। रवि के दोनों बच्चे कहानी सुनने के लिए जिद करने लगे।
तभी रवि को गुस्सा आया और अपने दोनों बच्चों को जोर एक तमाचा मारा। बच्चे रोते रोते अपने कमरे में जाकर सो गए। फिर रवि पूरी रात जाकर काम किया। थकान के कारण कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह उसकी नींद खुली तो देखा उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ बैग लिए खड़ी थी। इतनी सुबह सुबह तुम बच्चों के साथ कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। पर क्यों? आखिर क्या हुआ? तुम नहीं जानते, आखिर बच्चों की क्या गलती थी जो तुमने उसे मारा? तुम देख नहीं रही थी कि बच्चे कितने जिद कर रहे थे? जब तुझे दूसरों के लिए ही जीना था तो शादी क्यों की, बच्चे पैदा क्यों किए? क्या मतलब? क्या मतलब? तुमने कभी हमें या हमारे बच्चों को बाहर घुमाने ले गए हो? क्या तुमने कभी अपने बच्चों के लिए समय निकाला है? क्या तुमने कभी हमारे बच्चे को प्यार से एक अन्न का एक दाना भी खिलाया है? हर वक्त काम काम काम। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ये बच्चे और ना ही मैं। इतनी कहकर पत्नी घर से निकल जाती है। रवि अपनी पत्नी और बच्चे को जाते हुए देखता रह जाता है। ये 9 से 5 वाली जिंदगी ना जाने कितने घरों को तोड़ चुकी है, ना जाने कितने लोगों के रिश्ते को खराब कर चुकी है।